मैं जिस गांव में रहता हूं उसका नाम रशीदपुर है और हमारा गांव कबीरपंथी है। हर एक साल 14 जनवरी को यहाँ कबीर संतों का सम्मेलन होता है और इस साल मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। एक संत प्रवचन के दौरान कहा कि जो हमारे पंथ के विचार को मानते हैं, जीवन में सिर्फ 2 काम करें और परवरदिगार की भजन करें और भूखे को भोजन दें। मतलब साहेब बंदगी करें और भूखे को अगर भोजन दें तो शायद जीवन की हर मुसीबतें दूर हो जाएगी। नमस्कार, मैं कारीगुरु। इसी से संबंधित मैं एक कहानी राजस्थान को मैं सुनाता हूँ। एक लड़का जो राजपूत बिरादरी के थे, उनकी एक बूढ़ी माँ थी और संसार में कोई नहीं था। उनके गांव में एक शिव मंदिर था। वो बच्चा जिसका 22-23 साल की उम्र था, वो मंदिर का देखभाल करता था और उससे कुछ महीनवारी उसे मिल गया करता था। और मंदिर के ठीक सामने में एक उसने ढाबा चलाया जिसमें कुछ फूले हुए चना और पानी रखता था। आए जाए राहगीरों को वो चना खिलाता था और पानी पिलाता था। यही उसके जीवन की दिनचर्या थी। उसके ढाबे पे 4 आदमी प्रतिदिन आया करते थे। एक दिन वो लड़का ने पूछा कि भाई साहब, आप तो मेरे गांव के नहीं हैं, आप मेरे इलाके के नहीं हैं, मैं आपको आखिर आप किस मकसद से यहाँ आते हैं, आप किस आते इसमें मैं कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि भाई, अगर मैं अपना परिचय दूंगा तो शायद आप मुझसे नफ़रत करेंगे, क्योंकि नफ़रत का क्या सवाल है। और वो कहा कि मेरी ये स्वभाव है, ये प्रकृति विधाता ने मुझे इस काम के लिए दिया। मैं जमराज का दूत हूँ। वो लड़का थोड़ा सकपका गया, तो भी कहा कि तो विधाता का विधान ही है, जमराज का जो काम है, जो जन्म लेगा वो तो मरेगा ही। आप वो काम करते, इसमें क्या गलती हो जाती थी। ठीक है, आप डेली आया करें, मैं आपके में स्वागत पानी और चना से करूँगा। कुछ दिन बीतने के बाद उन चारों से उस लड़के की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन वो लड़का हिम्मत करके उन चारों से पूछा कि आप तो यमराज के ऑफिस में काम करते हैं, आपके यहाँ तो सारा फाइल होगा, कृपया एक बार देख के मुझे बताएंगे कि मेरी मृत्यु कहाँ और कब कैसे होगी। ये मेरी लालसा है कि मैं उसको जानूं। तो यमराज दूत ने कहा कि भाई ये तो नहीं कर सकता, ये तो सेक्रेसी या प्राइवेसी है, इसमें ये चीज़ तो हम नहीं बतला सकते हैं। और ये बात जानकर जो ताकि नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा, आप मुझ पर बिलीव करें ताकि मैं अपने जीवन से सचेत हो जाऊँ। बहुत कहने के बाद वो चारों ने कहा ठीक है, मैं कल इसके विषय में आपको बताऊँगा। जब ये चारों जब उस फाइल को देखा, चारों की आंख से आंसू टपकने लगे और उसमें से एक जो ऐसा था जो काफ़ी दिल तोड़ के वो रो रहा था, कल आया रोते हुए, कहा कि भाई मित्र, मैं तो कहने की स्थिति में नहीं हूँ, अगर तुम बहुत जिद करे तो मैं बताता हूँ, तो विधि का विधान है जो कि मेरे बस की बात नहीं है। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, ठीक 12 बजे रात, जब तुम अपने पत्नी के रूम में जाओगे, जो तुम्हारे नियम और कानून के मुताबिक, घर वो जब सीढ़ी आधी सीढ़ी चढ़ोगे, उसी समय एक सर्प वहाँ मिलेगा और तुमको डस लेगा। तुम अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देख पाओगे और पत्नी के हाथ का थाली जो है आरती का वो गिर जाएगा। ये चीज़ की बात नहीं, और ये तो मेरी बस की बात नहीं है। और ये जो चौथा रो रहा है, उस दिन इसी की निगरानी में यही सर्प बन के आके तुम्हें डसेगा जिस दिन तुम शादी करोगे। ऐसा काम करना दोस्त, तुम शादी मत करना, है ना। जितना हो सके तुम टालते जाना, शायद ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन उस लड़के का एक बूढ़ी माँ थी। वो माँ
वो चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं मरने वाली हूँ। और लड़का अपने माँ को दुखी देख करना नहीं चाहता था। कुछ दिनों के बाद राजस्थान में लड़कियों को छोरी कहा जाता है। एक छोरी को तैयार की गई, बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। शादी का तय हुआ। लड़का वो तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन माँ हाथ पकड़ के बोली कि जीवन में मैं तुमसे यही बात मांगती हूँ, मेरी इच्छा पूरा करो बेटा, ये तुम्हारा धर्म होता है। और लड़का कैसे कहता कि माँ जिस दिन मेरी शादी होगी ये सारी घटना होगी। फिर भी वो अपने बांध करके चाहे जो भी हो, मैं देखने के लिए तो नहीं आऊँगा कि मेरी माँ के दिल पे क्या बीती। हाँ कर। और शादी से बाराती हुई। बाराती करीब 11 बजे रात को लौटी। उसके बाद राजस्थान के राजपूतों का एक नियम होता है, वो लड़की जिसकी शादी होती है वो अपने हाथ से खाना बनाती है और ठीक 12 बजे रात को अपने पति को आरती करती है और पति उसे एक बार फिर से सिंदूर उसके मांग में सजाती है और तब वो भोजन करवाती है। वो पत्नी सब कुछ तैयार थी, दीपक भी तैयार थे, आरती की थाली भी तैयार थी, भोजन भी तैयार था और कमरे भी सजे हुए थे। और पत्नी अपनी खिड़की से वो झांक रही थी कि मेरे पति कब आएंगे। जब वो ठीक 12 बजे से कुछ देर पहले उसका पति सीढ़ी पे 1 2 3 4 5 6 छठे सीढ़ी पर जब पाँव दिया, उसी समय एक सर्प निकला जो उसका दोस्त था। तो वो कहा, दोस्त तुम आ गए, तुम फिर समय के पक्के हो और मैं भी समय का पक्का हूँ, मैं भी तैयार हूँ। लेकिन दोस्त मुझे कुछ मोहलत दो ताकि मैं अपने पत्नी का मुंह देख सकूँ और उसका एक अरमान मैं पूरा कर सकूँ। लेकिन उसने कहा कि दोस्त मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता, जो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ 15 मिनट अभी तुम्हें बाकी है, इसमें तुमको 15 मिनट पहले मैं दस नहीं सकता और तुम भगवान का भजन करो, हो सकता है कि अगले जन्म में ये तुम्हारी पत्नी तुमसे मुलाकात हो। तो भजन करने लगा। काया विधाता किस जन्म के पाप है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसकी पत्नी खिड़की से दिख रही थी। वो बेचारी अवाक हो गई। वो हाथ खड़े करके बोले, या विधाता मुझसे क्या दोष हुआ, जिस पति को मैं मुख भी नहीं देख सका, मैं जिसका आरती नहीं उतार सकूँ, मैं सुहागन बनने से पहले मैं अभागन बन रही हूँ। विधाता ये किस किसी का पाप है। इसी बात होते हुए हाथ की जो थाली थी वो नीचे गिरने लगी। फिर वो पकड़ी, भोजन का थाली पे हाथ में था, उसको पकड़ी, अर्ध चेतन हो गई, उसे होश नहीं रहा। और इसी समय एक घटना घटती है कि बगल के ही परिवार एक थे, जिस ब्राह्मण की परिवार थी, उसकी एक बच्ची थी। उसको एक बच्चे को जन्म दी, लड़के को। लेकिन उसे इतनी भूख लग गई, वो अपने माता पिता से कहा कि माँ मुझे कुछ खाना दो, तो मेरा नहीं तो मेरे स्तन में दूध नहीं निकलेंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगी, मैं भूख हमसे सहन नहीं होता। उसकी माँ बोली कि घर में तो कुछ है नहीं और ये 12 बजे रात है, मैं किससे मांगने के लिए जाऊँ। कहा या माँ मैं मर जाऊँगा। वो लड़की अपने माता पिता का पाँव पकड़ ली, एक हाथ में उस बच्ची को, दूसरे का माँ मुझे भोजन दो, मैं भी मरूँगा, मेरा बच्चा भी मर जाएगा, मेरी रक्षा करो, मैं भूख इतनी, मैं एक तिल रही हूँ। उसकी जाके बोली, है कोई मेरी बचपन की रोटी का दो कुछ टुकड़ा दो, अगर बच्चे का, मेरी बेटी का जान बचेगा, भगवान आपको भला करेगा। किसी ने आवाज़, क्योंकि रात को 12 बज चुके थे। लेकिन वो लड़की जो मूर्छित थी, कहा कि अब तो मैं मरूंगा, मेरे पति तो मरेंगे, मेरे हाथ की चूड़ी तो टूटेगी, मैं तो अभागन बनी, कम से कम दूसरा कोई अभागन नहीं बने। जो मैंने पति के लिए जो मैंने भोजन बनाई है वो हाथ में ली और पीछे की सीढ़ी से उतर के 1 2 3 4 12 सीढ़ी उतरी और वो सामने में वो बूढ़ी थी और उसका पति था। कहा कि बोली, हे माँ, तो बोली कि आपकी क्या, मेरी आज ही शादी हुई है और मैं आज ही अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप मेरे पति तो की बात है, ये जो भोजन आप मांगते हैं, ये अपने बच्चे को भोजन करा दीजिएगा।
लेकिन उसके हाथ देखी, कहा कि बेटी तुम्हारी तो अभी शादी हुई है, एक दिन भी नहीं बीते हो, ये तो अपने पति का भोजन मैं कहते नहीं, मेरा पति तो हो सकता है, ये तुम्हारे बेटी तो तुम्हारी मर सकती है, वो बच्चा मर सकता है, इसे उसे खिला दीजिएगा। वो लेके गई तो अपनी बेटी को दी, तो बेटी ने जब जो जो और मुँह में दी, उसकी आत्मा की तृप्ति हुई और उसके स्तन में दूध भरने लगे, बच्चे भी माँ का स्तनपान करने लगे, लड़की भी होश आ गई। जब होश आई तो अपने माँ से पूछती कि माँ ये किसने दिए तुम्हें भोजन इतने 12 बजे रात को? तो कहा कि वो एक उसकी शादी हुई थी, आज पहली ही रात थी और अपने पत्नी के भोजन को तुम्हें डाल दिए, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ किस घर की ये बहू है। तो लड़की वो अपने बेटे को हाथ में लेके खड़ी हो गई और वो बोली, विधाता जिसने मेरी आत्मा को तृप्ति दी उसको तुम अखंड सौभाग्य देना, उसकी माथे की सुहाग कभी नहीं मिटी। इतनी बात, उसकी मौत उसके पति का सामने खड़ा है और एक अखंड सुहागवती का वर्ग होता है। भगवान शिव का स्तूप क्या वो डमाडोल हो गया और भगवान शिव का त्रिनेत्र खुला और वो सर्प का जो मुंह में का जो जहर था वो सूख गया और सर्प में क्या क्या डस रहा है, लेकिन उसके मुख से विष नहीं निकल रहा है। और लास्ट में जाके सर्प कहते मर गया, क्या यार जमराज आपका क्या हो गया? तो जमराज को भी परम समस्या हो गई, अरे तुमसे विष क्यों निकला, तुम्हारे मुख का विष कहाँ गया? तो भगवान शिव को वहाँ आना पड़ा। भगवान शिव को कहे कि ये बात ऐसी है, जो भोजन दिया और उसका जो आशीर्वाद मिला, मेरा शिव स्तोत्र को भी तोड़ दिया, मेरा शिवलोक लूट गया और मजबूर होकर मेरा त्रिनेत्र खोला, इसका विष खत्म हो गया। कबीरदास जी ने कहा, मैंने परवरदिगार की मैंने साहेब की बंदगी, अब भूखे के भोजन दिए, वही आबाद हुई, वो मौत से याद निकल गई। इसलिए भगवान के कबीर पंथ के अनुसार अगर परवरदिगार की अगर साहेब की आप बंदगी करें और किसी भूखे को अगर भोजन कराएं, तो वो भोजन कभी बेकार नहीं जाएगा। नमस्कार।